नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मनोज कुमार। क्वेश्चन नंबर 21, Bootstrap and Davy Jones partner sharing profit in the ratio of 2:1. On 31st March 2025, their balance sheet showed general reserve of rupees 60,000. It was decided that in future they will share profit and losses in the ratio of 2:3. पहले ओल्ड रेशियो है 2:1 का, अब जो न्यू रेशियो हो गया फ्यूचर रेशियो 3:2. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केस. केस 1, when general reserve is not to be shown in the new balance sheet, यानी कि नई बैलेंस शीट में उसको दिखाना ही नहीं है, जो भी है उसको बांट के खत्म करो। ठीक है। सेकंड कहता है when general reserve is to be shown in new balance sheet, ये कहता है कि नई बैलेंस शीट में भी शो करना है, आपको बस एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, जनरल रिजर्व एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में भी शो होगा। तो यहाँ हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेंगे और यहाँ पे हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जनरल रिजर्व को। सॉल्यूशन केस 1, जनरल रिजर्व को हमें शो नहीं करना है, तो एंट्री पास करेंगे जनरल रिजर्व डेबिट टू बूटस्ट्रैप बीज कैपिटल अकाउंट टू डेवी जोन्स डीज कैपिटल अकाउंट। 60,000 का जनरल रिजर्व है। किस रेशियो में बांट देंगे पार्टनर्स में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1, 40,000 एंड 20,000। केस नंबर 2, जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन दी न्यू बैलेंस शीट। भाई जनरल रिजर्व को कैरी करना है हमें। ठीक है, आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करो लेकिन जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। तो जनरल रिजर्व को डेबिट कर नहीं सकते, हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। डेबिट नहीं किया जा सकता क्योंकि डेबिट करोगे तो जनरल रिजर्व खत्म हो जाएगा। हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की तरह, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सेम एंट्री होगी। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालना होगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। बी, ओल्ड रेशियो 2/3 माइनस न्यू रेशियो 3/5। बी सैक्रिफाइस करता है। डी का ओल्ड रेशियो है 1/3 माइनस 2/5, ये गेन करता है। एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग कौन है? डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कितने से? जितना गेन करता है 1/15 ऑफ वैल्यू ऑफ जनरल रिजर्व 60,000, 4,000 से एंट्री पास हो जाएगी। Question number 26. A, B and C are sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They decide to share profit with effect from 1st April 2025 in the ratio of 5:3:2. They also decided not to change the values of. इसका मतलब क्या है कि जो बुक वैल्यू है वो एज इट इज कैरी करेगी नई बैलेंस शीट में भी, यानी कि इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है। इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट द बुक वैल्यू एंड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एज ऑन द डेट ऑफ चेंज वर एज फॉलोज। ये कहता है कि जो बुक वैल्यू है वो एज इट इज शो करेगी, लेकिन मार्केट वैल्यू तो चेंज हो गई। मशीनरी जो 2,50,000 की थी आज की डेट में वो 3 लाख की आती है, तो 50,000 का प्रॉफिट है। लेकिन पार्टनर डिसाइड करते हैं कि जो बुक वैल्यू है वो एज इट इज शो करेगी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो जो 50,000 का प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। ठीक है, लेकिन बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना है। अब ये जो एसेट्स है लायबिलिटी गिवन है उसके आगे दिया है पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, क्योंकि बुक वैल्यू को एज इट इज शो करना है, एज इट इज कैरी करना है, तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ठीक है, जब भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका। कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। मशीनरी पे मशीन की वैल्यू क्या हो गई? 2,50,000 से 3 लाख, वैल्यू इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीनरी हमारे लिए फायदे का सौदा है, फायदेमंद है। 50,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। कंप्यूटर 2 लाख से 1,75,000, कंप्यूटर्स पे हमें लॉस हो रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू डाउन हो गई। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स 25,000,
माइनस कर देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर 90,000 के थे, अब 75,000 के हो गए। लाइबिलिटी पहले 90,000 की थी, अब 75,000 की रहेगी, 75,000 की। लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी कम होना हमारे लिए अच्छा होता है। डिक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर, जितना ही लाइबिलिटी कम होगी वो हमारे लिए फायदा है, प्रॉफिट है। कितनी लाइबिलिटी कम होगी? 15,000 की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी लाइबिलिटी है, ये 15,000 से बढ़ के 25,000, लाइबिलिटी बढ़ गई, इसका मतलब हमारे लॉस हो रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी बढ़ेगी, लॉस होगा, 10,000 का लॉस। नेट इफेक्ट क्या आ गया? इन सब वैल्यूज के चेंज होने से हमारा नेट इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, देखते हैं। 30,000 का नेट में हमें प्रॉफिट है। हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए 2/5 माइनस 5/10, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 माइनस 1/10 गेन। बी सैक्रिफाइस करता है 1/10 का। सी 1/5 माइनस 2/10 0। सी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, उसको ना तो गेन होता ना ही वो सैक्रिफाइस करता है। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनर कौन है यहाँ पे? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट होगा जितना गेन करते हैं 1/10 ऑफ जो नेट इफेक्ट आया 30,000 से ये एंट्री पास कर देंगे। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल में एडजस्टमेंट हो जाएगी, क्योंकि सी पे तो कोई असर ही नहीं होगा, चाहे आप बुक वैल्यू पर रखें या रिवाइज्ड वैल्यू पे, उसको तो कोई गेन या लॉस होता ही नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से ए और बी के शेयर में फर्क पड़ता है, इसलिए इन दोनों को ही डेबिट क्रेडिट करके कैपिटल के एडजस्टमेंट कर देंगे और बुक वैल्यू पे ही एसेट्स और लायबिलिटी को कैरी करेंगे बैलेंस शीट में।